The only thing that is required is like whatever product service जो भी आप टेक्निकल कर रहे हो, क्या आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेज। दैट रिक्वायर्स सॉफ्ट स्किल। हमारे इमोशंस होते हैं, हम रोबोट जैसे नहीं काम करते कि आज हमको बुला लिया 8 बजे, मैं मेरी वाइफ से झगड़ के आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मेरा मूड अच्छा होएगा। हमारा मूड भी वेरी करता है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपके टेक्निकल स्किल्स आर ऑफ नो यूज। आपको तभी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स यूज करने पड़ते हैं, जो के आता है आपके सॉफ्ट स्किल्स के बकेट में। इट इज नॉट दैट कि आपको कभी कस्टमर फेस नहीं करना है या कुछ भी। इवन अगर आपको नहीं करना है, आप अपने टीम मेंबर से भी बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल विल हेल्प इट टू बी अ लिटिल बेटर। अगर ये आपको सारी जिंदगी एक ही रोल पे रहना है तो अच्छी बात है, be there, very happy for such people. Last 15 साल में यही हुआ है कि world has come more closer and people have realized communication is required and without communication issues ज्यादा हो रहे हैं कि मैंने आपको बोला कुछ और आपने वो सेम चीज कुछ और समझी। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है। पूजा टॉक शो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलने जा रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आईटी कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आईटी में 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें आईटी इंडस्ट्री का। 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ वो काम कर चुके हैं। एंड आज आप सीखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स, कैसे सॉफ्ट स्किल्स आपके करियर में, आपके कॉर्पोरेट पाथ में आपको हेल्प कर सकती है और कैसे सॉफ्ट स्किल्स ने उनको ना सिर्फ उनकी इंडस्ट्री में, उनके कॉर्पोरेट में रिकग्निशन, फेम, सक्सेस दिलाई, बल्कि उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड एंड रिसोर्स एंड साइड बिजनेस और इनकम भी स्टार्ट करने में हेल्प करी। सो आज हम ये सीखेंगे। सो आज के हमारे गेस्ट हैं अमित खन्ना सर, जो कि ऑथर हैं कॉर्पोरेट सर्कस बुक के। एज आई टोल्ड यू, ही इज आईटी कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट हेड एंड ही इज अ पब्लिक स्पीकर, टेडेक्स स्पीकर। सो enjoy watching today's show and do tell us in the comment box कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड। सो enjoy watching। वेलकम टू पूजा's टॉक शो। तो कैसा लग रहा है सर आज यहाँ के? Oh, very interesting. So first of all, thank you very much for inviting me as a guest on your show. I have listened to a few of your episodes and, with other amazing guests that you have. And Thank it's you so very, much, very sir. interesting. Again, thank तो you for सर inviting me. ये शो थोड़ा हिंदी में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, बिकॉज हमारी ज्यादातर ऑडियंस हिंदी में कंफर्टेबल होती है। सो आई होप इट विल बी इजी फॉर यू। Okay. Sure. मेरे लिए easy होगा. Just नो प्रॉब्लम reminder, सर। मेरी हिंदी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। Okay, so हाँ, I hope. नेक्स्ट वीक कैन Okay, स्पीक। मैं तो mix सर करूँगा। स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। जैसे कि अभी आप लीडरशिप कोचिंग में हैं और आपकी कम्युनिकेशंस के लिए सारी चीजें आप बताते हैं। तो जहां तक मुझे पता है आपके बारे में सर, आप टेक्निकल इंडस्ट्री यानी कि सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो कैसे, मतलब आप इस इंडस्ट्री में आए और क्या आप कोच बनना चाहते थे? ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछती हूँ, तो आपसे भी सेम क्वेश्चन कि आप ये कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते थे या फिर डेस्टिनी आपको यहाँ लेके आ गई? Fantastic. Interesting question. So just एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ व्यूअर, प्लीज रिमेम्बर अगर मैं बीच में खांसूं तो ओके, प्लीज अपोलोजाइज फॉर दैट। सो पूजा, इंटरेस्टिंगली, सो मुझे अभी 20 इयर्स हो गए आईटी में एंड अभी मैं एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर जैसे काम कर रहा हूँ। ओके, एंड आई एम स्टिल वर्किंग 9 to 5। बट हियर इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट। जब मैं नया नया आईटी में, इवन नया नया नहीं, जब मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था 2001 में आई गेस, तब मुझे एक चीज रियलाइज हुआ है कि मैं बहुत ही बैड कोडर हूँ। दैट मीन्स आई कैन नॉट कोड प्रॉपरली, आई एम वेरी पुअर इन टेक्निकल कोडिंग स्किल्स। लाइक इट वाज जावा एट दैट टाइम। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ना, मुझे जावा नहीं आएगा। एंड दूसरी चीज ये रियलाइज हुई थी मुझे उस टाइम पे कि मैं लोगों के साथ खड़े रह के स्टेज पे बात कर सकता हूँ। So as a head of the monitor, as a head of the class and other things, I can do that. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो कौन से जगह से आया है, and comfortability was always nice. So since then I learned that I am good with people.
एंड आई कैन टॉक। द ओनली प्रॉब्लम मेरे लिए था कि मैं Okay. इंग्लिश नहीं बोल पाता था 20 साल तक, और अब मैं ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता। बट वो एक अलग जर्नी है। बट हाँ, सो रियलाइजेशन तब से ही था कि मेरे को आई कैन स्पीक, आई मीन कम्युनिकेशन इज द की। और दूसरी बात पूजा, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल इज दैट जब मैं 21-22 का था, तब मैंने एक चीज रियलाइज की थी कि मुझे हम्म। ग्लोबल सिटीजन जैसे बनना है, मतलब मुझे वर्ल्ड घूमना है एंड स्टफ। ये मेरा अभी जैसे 6th कंट्री ओके। है ऑफ वर्क, आई हैव ट्रैवल्ड सो मच। तो आई रियलाइज दैट उसके लिए क्या चाहिए, इंग्लिश। सो दैट्स ओके, दैट्स दैट्स वेयर माय ग्रेट सर, बेसिस इट्स स्टार्टेड। नाइस जर्नी। सो सर लाइक जैसे मेरे पास अभी तक मैंने जितने भी लोगों के सेशंस लिए, ज्यादातर मेरे पास इंजीनियर्स आते हैं और आईटी इंडस्ट्री से आते हैं। और इमेज से रिलेटेड या सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं ये सब मुझे नहीं जरूरत, जो मार्केटिंग वाले होते हैं जिन्हें क्लाइंट को फेस करना होता है, दे नीड दिस थिंग, ऑल दोज थिंग्स, वी डोंट नीड इट। हम क्लाइंट्स को फेस टू फेस नहीं करते, हम सामने नहीं जाते हैं, हमें उनका उनके चीजों को करके बस देना होता है। सो वी डोंट नीड दैट। तो सर आप भी आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आज बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरे पास जो आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्यों जरूरी है सॉफ्ट स्किल, एक टेक्निकल इंसान को जो शायद फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर डॉक्टर है या फिर कुछ टेक्निकल काम करते हैं जैसे आईटी में मैकेनिकल और सारी चीजें, तो उन्हें सॉफ्ट स्किल की क्या जरूरत, इवन दो दे आर नॉट फेसिंग क्लाइंट डायरेक्टली, फिर भी उन्हें सॉफ्ट स्किल की जरूरत क्यों है? एग्रीड। सी, होता क्या है ना पूजा, इज दैट पीपल डू नॉट रियलाइज इज दैट कि जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करने स्टार्ट करते हैं, ओके, हमारी टेक्निकल एबिलिटीज डिमिनिश होने लग जाती है। मतलब मैं समझाता हूँ, जब आप एक नए नए, जैसे आपने ये सुना ही होगा कि देयर इज ऑलवेज एम्प्टी, लाइक या टॉप पे देयर इज ओनली लेसर पीपल एंड लेसर पीपल, राइट? बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड, करेक्ट? तो उसका मतलब क्या होता है कि जो टॉप पे लोग रहते हैं, ओके, एंड इफ यू हैव टू ग्रो टू द मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, एवीपी एंड बियॉन्ड ऑल दैट, so the only thing that is required is to know that can you make something like whatever product service जो भी आप टेक्निकल कर रहे हो, क्या आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेज में, ताकि सामने वाला समझ जाए। एंड दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन, दैट रिक्वायर्स सॉफ्ट स्किल। ओके, दूसरा क्या होता है कि जो लोग टेक्निकली स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने भी किया था, राइट, बट इवेंचुअली हमको आगे जाके टीम संभालनी पड़ती है। हमारे अंदर 1 2 3 10 15 20 जन होते हैं। अब होता क्या है कि जो टीम मेंबर्स होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं, आपके और मेरे जैसे, हमारे इमोशंस होते हैं। हम रोबोट जैसे नहीं काम करते कि आज हमको बुला लिया 8 बजे, मैं मेरी वाइफ से झगड़ के आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से मेरा फोन नहीं उठाया तो मेरा मूड अच्छा होएगा, ऐसा नहीं होता, राइट? हमारा मूड भी वेरी करता है, राइट? तो उसको हैंडल करने के लिए आपके टेक्निकल स्किल्स आर ऑफ नो यूज। ओके, आपको तभी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स यूज करने पड़ती है, तभी आपको अपने इंटरपर्सनल स्किल्स यूज करने पड़ती है, जो कि आता है आपके सॉफ्ट स्किल्स के बकेट में। ओके, सो दैट मीन्स अगर लेट्स से इफ मेरा टीम मेंबर है जिसकी लेट्स से मम्मी की तबीयत खराब है, या लेट्स से उसको कोई इमरजेंसी आ गई है, राइट, तो अब मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे डील करता हूँ, करेक्ट? और लोग समझते नहीं है कि थिंग्स एवरी डे हर टीम मेंबर में चेंज होती ही रहती है कुछ ना कुछ, राइट? अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे टीम में एक टाइम पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी, ओके, वो प्रेग्नेंट लेडी वो थी 6 मंथ प्रेग्नेंट। अब पीपल नो दैट मॉर्निंग सिकनेस होता है, उठने के बाद थोड़ी वॉमिटिंग होती है, तो वो 9 AM को ऑफिस नहीं आ सकती, बिकॉज उसको नहीं होता है वो करने, राइट? तो उसने मेरे पास आने की बजाय वो एचआर के पास गई कि भाई क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं। एचआर ने एक सिंपल बोला, भाई आप एलिजिबल हो छुट्टी लेने के लिए, ले लो 3 महीने अभी। बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट दे टेक छुट्टी ड्यूरिंग जस्ट 10 दिन पहले प्रेगनेंसी के एंड डेट पे, ताकि उनको बाद में डिलीवरी के बाद टाइम मिले रिकूप होने का, राइट? मोस्ट आई हैव एटलीस्ट सीन दिस।
So what I did for her is that this is where I need to pitch in, right? अगर मैं suppose technical हम्म manager होता, no, काम ही सब है, blah blah blah, so I'm not helping her out, right? So, and when you have to talk all this, you have to talk in a terms of a certain manner. एक emotion होता है, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे hand हिल रहे हैं, मेरी body हिल रही है, मेरा face हिल रहा है, मेरे voice की एक tone है, तो ये सारी चीजें बहुत matter करती है, correct? जब आप प्योरली टेक्निकल होते हो तो आप ये सारी नहीं चीजों, बिकॉज ये आपको सिखाई नहीं गई है बचपन से, तो इट इज नेवर देयर इन योर हेड, एंड व्हेन यू टॉक सामने वाले को रूड लगता है, एंड दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट दैट कि आपको कभी कस्टमर फेस नहीं करना है या कुछ भी, इवन अगर आपको नहीं करना है, आप अपने टीम मेंबर से भी बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल विल हेल्प इट टू बी अ लिटिल बेटर। अगर यस आपको सारे जिंदगी एक ही रोल पे रहना है तो अच्छी बात है, बी देयर, वेरी हैप्पी फॉर सच पीपल, बट अगर आपको बढ़ना नहीं है आगे, यू विल हैव टू लर्न, वेल सेड सर, देयर इज नो वे। बहुत ही जरूरी है और शायद हर किसी के लिए जरूरी है। और ये भी एक चीज है सर, जैसे कि सॉफ्ट स्किल जो टर्मिनोलॉजी है, ये शायद ये जो स्किल्स है हम पहले से जानते थे और इसकी जरूरत हमेशा से थी और शायद हम यूज भी करते थे, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है सॉफ्ट स्किल शायद 10 या 15 सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है या डिमांड में हो गई है। मतलब आज कोई भी जॉब प्रोफाइल निकलती है तो उसमें बोलते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, चाहे वो कोई भी जॉब प्रोफाइल हो। पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या आप बता सकते हैं सर, ये 15-20 सालों में ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया, ये ट्रू, इतनी डिमांड में क्यों है? क्योंकि पहले तो सिर्फ टेक्निकल स्किल जो भी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती थी वो लिखा जाता था जॉब प्रोफाइल में। नाउ अ डेज दे मेंशन की सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड, मतलब दैट पर्सन शुड बी इन वेल वर्स्ड इन सॉफ्ट स्किल। तो क्यों इतनी डिमांड हो गई है सॉफ्ट स्किल की सर? सी वन ऑफ द रीजंस कि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है इज बिकॉज क्या हुआ ना कि लास्ट 20 साल में, सी इफ यू नो, आईफोन आया था 2007 में, ओके। गूगल एंड टेक्नोलॉजी मुझे याद है बिकॉज मैं वो फर्स्ट पर्सन, वन ऑफ द ओके। पीपल था जो याहू चैट हुआ करता था एक जमाने में, और हम लोग बड़े एक्साइटेड होते कि मैंने हम्म किसी से चैट किया वर्ल्ड में कहीं पे बैठे हुए, और मैं ये हम्म बोल रहा हूँ 1990s के टाइम की बात, राइट? सो अभी आपने जैसे बोला 15 साल पहले, सो 15 साल पहले हम्म यानी 2001 और उसके बाद के टाइम है, राइट? ये सो व्हाट हैपेंड इज कि 2000 2001, ओके, उसके बाद से व्हेन द इंडस्ट्री, द इंटरनेट इंडस्ट्री बूम्ड एंड इट कोलैप्स्ड एज वेल, ओके, people also realized that there is a lot of, the whole world is now connecting online in a way, right? लोग यहाँ से जा रहे हैं ऑन साइट, जैसे मैं खुद 15 साल पहले, आई थिंक, हाँ, हम्म 2006 में मैं फर्स्ट टाइम गया था यूएस, ओके। ओके, डोनाल्ड ट्रंप के कैसीनो के लिए काम करने, राइट? सो व्हाट इज अ स्किल दैट, सो मैं गया था टू लर्न टू डू टेस्टिंग, ठीक है, बट सिर्फ टेस्टिंग काम हम्म में आएगी नहीं, आई नीड टू ऑल्सो स्पीक, करेक्ट? एंड देन व्हाट हैपेंड इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल रियलाइज दैट कि भाई लोगों को ऐसे ऑन शोर इधर उधर भेजना is of course a cost, and now world हम्म is coming more digital as well, right? So when it is more digital, think इलाहाबाद में about सर, it, अभी यूपी यूपी। आप कहाँ पे हो इंडिया से, इंडिया में आप कहाँ रहते हो? इलाहाबाद, और राइट, यूपी, राइट? नाउ मैं इंडिया में बॉम्बे से हूँ, ओके, बॉर्न एंड बॉट अप। नाउ मैंने काम किया है जाके साउथ ऑफ बॉम्बे में, ईस्ट ऑफ, सॉरी, साउथ ऑफ इंडिया, हम्म ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड सेंटर ऑफ इंडिया, पुणे। इवन हमारे बीच में ही जब मैं कुछ बात करता हूँ तो वेस्ट वाले जो हैं और साउथ राइट वाले, नॉर्थ राइट। वाले, ईस्ट वाले, हर एक का एक एक्सेंट होता है, हम्म करेक्ट? एक वर्ड बोलने का एक एक्सेंट है, राइट? अब वो एक्सेंट में क्या होता है ना कि वो एक्सेंट सामने वाले को हम्म समझ आए या ना आए, अब मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब इमेजिन करो आप हम्म सारे वर्ल्ड को ले आओ, प्रोजेक्ट्स तो हर जगह से होते हैं, काम हर जगह से होता है। अब द आइडिया इज कि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे ढंग से, अगर आपका वो लैंग्वेज, यू माइट बी टेक्निकली फैंटास्टिक, बट जब आप बोल रहे हो सामने वाले को हम्म समझ ही नहीं आ रही, तो कोई क्या कर लेगा? बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज टेक्निकल इन दैट सेंस, राइट? यू हैव टू स्टिल टॉक अबाउट इट, है ना? सो लास्ट 15 साल में यही हुआ है कि वर्ल्ड हैज कम मोर क्लोजर,
and people have realized that communication is required, and without communication issues ज्यादा हो रहे हैं. 90%. आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. मैं लास्ट 13 साल से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, और मैं ये चीज 13 नहीं 11 साल एक्चुअली, मैं ये चीज सर्टनली बोल सकता हूँ कि बहुत टाइम प्रॉब्लम सिर्फ होती है कम्युनिकेशन गैप, कि मैंने आपको बोला कुछ और आपने वो सेम चीज कुछ और समझी. दैट्स इट. इंग्लिश स्टेटमेंट वही है, इंग्लिश स्टेटमेंट वही है, बट जस्ट बिकॉज you read it and you interpreted it in a certain manner and I did it in a certain manner, we had a difference, and this is where escalate issues होते हैं और बढ़ते हैं, right? और तभी बोला जाता है ना कि अच्छा आप फोन उठाओ और बात कर लो, बट जब आप वो भी बात करोगे तो आपके वॉइस कैसी है, बहुत सारी चीजें फैक्टर में आती है. बट या टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट इज कि कम्युनिकेशन लास्ट 15 years में इसके लिए बढ़ गया है बिकॉज people, the work is now spread across multiple countries. पहले ऐसा नहीं था, पहले एक certain group of countries के पास ही जाता था. अब because people have realized कि onshore और offshore का cost difference है, और बहुत सारी नई नई countries है, जैसे बहुत सारा वर्क मनीला में जाता है, बहुत सारा वर्क साउथ अफ्रीका साइड जाता है, बहुत सारा वर्क पहले इंडिया में आता था, बट अब और कंट्रीज आ गई. Right. So you have Nice to answers, know sir. how to तो communicate. एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, कम्युनिकेशन स्किल मतलब बाहर का तो नहीं पता मुझे, इंडिया में जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं 80% ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अच्छी इंग्लिश का होना है. मतलब इफ यू स्पीक वेल इन इंग्लिश देन मीन्स यू आर गुड कम्युनिकेटर. तो इसके बारे में जानना चाहेंगे सर कि इंग्लिश इज अ जस्ट अ लैंग्वेज, वाई हम लोग इतना कंपेयर क्यों करते हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है कि इंग्लिश बोलना ही बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है. तो ये डिफरेंस जानना चाहेंगे सर आपसे. Sure. मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ, पीपल कैन रिलेट. मैं 20 साल तक इंग्लिश नहीं बोल पाता था, 20 साल तक. ओके, इट्स अ फैक्ट, राइट? उसके बाद मैंने अमेजिंग इंग्लिश स्टार्ट की बोलना, बिकॉज लाइक आई सेड आई रियलाइज इंग्लिश, तो मैं फ्लुएंट हो गया. अब जैसे आप सुन रहे हो मुझे, और इफ यू माइट हैव हर्ड मी इन अदर प्लेस, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट? फ्लुएंटली मींस विदाउट स्टॉपिंग एंड ब्रेकिंग. बट देन क्या हुआ कि मैं नया नया प्रोजेक्ट मैनेजर था. 2014 में मैं एक प्रोजेक्ट में था, उसमें मैंने एक मीटिंग में मेरी टीम थी, ब्राजील की बड़ी प्रोजेक्ट थी, 40+ टीम मेंबर्स थे. मुझे कुछ मीटिंग में शेयर करना था, मैंने सबको टीम पे बुलाया, मतलब वीडियो वेबएक्स, वो जूम जैसा कॉल पे, और मैंने स्टार्ट किया एक प्रेजेंटेशन देना. मेरा मैनेजर बीच में खड़ा होके उसने बोला, अमित, ग्रेट स्लाइड्स, आई लाइक देम, I do not know what you're trying to communicate. So इससे क्या मतलब होता है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा था, बट मैं फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा था. Now I'll tell you the answer to what you asked me. Is that yes, English is not the basis of communication skills. Communication का सिंपल मतलब होता है, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड में जाएं, कि अब आप और मैं बात कर रहे हैं, राइट? मैं एक सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो सुनने के लिए. मैं जो भी मुंह से बोल रहा हूँ, जिस वे से बोल रहा हूँ, जो इमोशन से बोल रहा हूँ, क्या आप वही चीज उसी वे में एक्सेप्ट कर रहे हो, सुन रहे हो, इमोशन से ले रहे हो कि नहीं? बस दिस इज कम्युनिकेशन. अगर आप वो कर रहे हो सेम इमोशन के साथ, you understand the same thing that I'm trying to tell you, then our communication is clear. But ऐसे कभी नहीं होता, कभी नहीं, लिटरली कभी नहीं होता कि वो exactly same हो. Because मेरे emotions क्या होंगे, sometimes you will not know, sometimes you will not know many other things. We call it as noise in between. But to answer your question, English is, yes, English is why, because English is global language, and जो पढ़ English बोलता है तो वो लगता है वो पता नहीं, oh my god, पता नहीं क्या बोल रहा है, amazing. but the problem is, if that person is talking nonsense, it is still nonsense, right? If you can't understand it, then it's of no use, right? There's a minister in India who speaks very amazing English, right? I forgot his name. I don't. Thank you very much. Yeah. Shashi Tharoor. You can't understand his English. You literally can't understand. So my point is, why to engage in such sort of a
language where you can't understand it. Okay. So yeah, I would say it's just a buzz. वो होता है ना buzz, आजकल नया ये टिकटॉक में ये चल रहा है डिजाइन, और इंस्टा में ये रील चल रही है, तो सब लोग इंग्लिश में इसलिए राइट। बोलते हैं, तो सर अच्छा एक लगता और है। क्वेश्चन, जैसे आपने बोला आप 20 years तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाते थे और आपकी इंग्लिश नाउ इज वेरी अमेजिंग। तो हम सब ये आज जानना चाहेंगे सर सीक्रेट कि अगर हमें भी ऐसी करनी है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही अच्छा करना है, तो क्या कर सकते हैं सर? कुछ टिप्स आप दे सकते हैं? जी। श्योर श्योर, मैं वो बता सकता हूँ जो मैंने किया था। सो बेसिकली मैंने क्या किया इज, मैंने दो तीन चीजें की थी। और तब थोड़ा डिफिकल्ट वर्ल्ड हुआ करता था बिकॉज तभी इंटरनेट नहीं था, राइट? अब वो और इजी हो गया। सो लेट मी गिव यू दैट। सो फर्स्ट थिंग इज आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश म्यूजिक। ओके। अब जब इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं तब मुझे ना वाकई कैसेट डाल के सुनना पड़ता था एक एक वर्ड। अब ऐसा नहीं। अब आप लोग क्या करो, आप सबके लिए इज दैट जस्ट गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में नीचे कैप्शन होते हैं, राइट? आप कैप्शन को ऑन कर लो और जो भी आप सुन रहे हो कैप्शन के साथ सुनो। ओके। तो उससे आपको पता चल जाएगा वर्ड्स क्या है। वर्ड्स का भी सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं होता। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपका एक फोन है, राइट? और आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, ओके, और आप उसको डाल दो यूट्यूब पे, और उसको अनलिस्टेड डाल दो, लाइक हिडन, राइट? और आप वो यूट्यूब पे वीडियो जाके सुनो 3-4 वेज में। एक आप सुनो अपने आप को हटा के, मतलब आप देख नहीं रहे हो, सिर्फ यूट्यूब पे चल रहा है वो, आप नहीं देख रहे हो उसको, तो आप सिर्फ सुन रहे हो, राइट? सुन के आपको समझेगा कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वाकई कम्युनिकेट हो रहा है क्या, सही लग रहा है। बिकॉज अब आप सुन रहे हो थर्ड पार्टी, आप देख नहीं रहे हो शक्ल, राइट? दूसरा आप करो कि आप उसको है ना म्यूट कर दो, ओके, और जस्ट देखो अपने आप को कि बॉडी कैसी है। ऐसे मैं क्या ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा बॉडी हिल नहीं रहा है या कुछ, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है, राइट, कि आप कितने अच्छे हो कम्युनिकेट में। थर्ड इज कि आप उसको कैप्शन ऑन करो और सुनो। बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश में जेड जो होता है ना, लेटर जेड, लास्ट लेटर, उसको जेड बोलते हैं। यूएस में उसको जी बोलते हैं, ओके। इंग्लिश में शेड्यूल होता है, SCHDEUL, कोई भी शेड्यूल होता है ना, यूएस में उसको स्केड्यूल बोलते हैं, राइट? तो क्या होगा ना कि आप जैसे जैसे ये सब करना स्टार्ट करोगे, लोगों का सुनोगे, देखोगे, तो आपको आइडिया मिलेगा विद द कैप्शंस कि ये प्रोनाउंसिएट कैसे कर रहा है वर्ड। बिकॉज सारा टाइम प्रॉब्लम होता है हमको प्रोनाउंसिएशन में, उधर बहुत बड़ी गैप आ जाती है, ठीक है? नाउ मैं ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि हिंदी तो मेरा खुद का प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होगा। सो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट. So these are few things. So listen to videos, whatever, with the caption. Okay. सेकेंड इज पीपल से न्यूज़पेपर पढ़ो, बट मैं क्या करता था पता है? मैं एक्चुअली ट्रेन में ट्रैवल करता था तभी, बॉम्बे ट्रेन में तो आपको पता ही है बहुत जगह ना, सब जगह बैनर लगे होते हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो, तो मैं वो पढ़ता रहता था बाकी टाइम। एंड ऑफ कोर्स अगर आप शौकीन हो, मैं शौकीन हूँ ऐसे बुक्स पढ़ने का अगर आप शौकीन हो या आपके व्यूअर्स शौकीन हो तो बुक्स पढ़े। बट आई थिंक द सिंपलेस्ट वे टू लर्न इज यूट्यूब पे जाके पहले सुने विद कैप्शंस ऑन, अपने आप को रिकॉर्ड करें, एंड व्हाटएवर यू वांट टू से जस्ट राइट डाउन 2-3 सेंटेंस, रिकॉर्ड इट, और स्टेप बाय स्टेप चलें। प्रोनाउंसिएशन पहले क्लियर कर लें ताकि जो भी मैं बोल रहा हूँ और वो जो रिकॉर्डेड नीचे कैप्शन आ रहा है वो सही है ना, ओके गुड, and then slowly and gradually Thank you, you sir. can move forward. So sir, what are the 3 most important soft skill जो हर प्रोफेशनल्स को सीखनी चाहिए या आनी चाहिए आपके हिसाब से? I think from my perspective, I would say, okay, so 3 most important things मेरे point of view से होगी written, okay, it's a sort of a soft skill in my head, is because people write with emotions, okay, और गुस्सा आ गया, लिख दिया एक ईमेल और चला गया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ हर एक को, वेदर वो मेरे प्रोजेक्ट में हो या मेरे क्लाइंट्स हो, इज दैट कि आपको कोई अंदाजा नहीं है कि वो ईमेल कहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी, ओके, आपको कोई आइडिया नहीं है, ओके। सी व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू हैव टू बी वेरी वेरी careful about that because it's your bread and butter, you want to grow up and scale up, right?
So मेरे लिए written is one of the soft skill in a way. The other two is non-verbal main, but the two parts of non-verbal I break it down is the voice and the body language. So the way I explain is, अब आप और मैं बात कर रहे हैं, right? So और we are talking on communication, right? So the communication जो topic चल रहा है उसको हम context बोलते हैं. ओके, दैट मीन्स आप कभी भी किसी से भी बात कर रहे होगे एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, राइट? एक टेक्निकल पर्सन कुछ दे रहा है तो एक कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है, राइट? कि वो क्या नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है. जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है उसको हम कंटेंट बोलते हैं. ओके, सो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? अब अगर मैं हाथ ना हिलाऊं, बॉडी ना हिलाऊं, तो ऐसे ही लगेगा कि ये मैं अभी आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ. कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है वॉइस और बॉडी लैंग्वेज. यू सॉ इट वाज डल, करेक्ट? सो हाउ डू यू मेक दैट चेंज इज दैट यू सी नाउ माय वॉइस इज गोइंग अप एंड डाउन, राइट? So that's why voice is the second part, is that you need to make sure that your voice tonality is there. Okay, so speaking is very important. आप कैसे बात कर रहे हो, आप कौन से पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहे हो. जब आप मीटिंग में हो और आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो कि सामने वाले को समझ में आए. आधे से ज्यादा मीटिंग आज भी टिल डेट बड़े बड़े सेशंस में बहुत बोरिंग होती है, बहुत ही ज्यादा. ओके, टेरिबली. और वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बट इतने घटिया वे में प्रेजेंट करते हैं ना लोग कि आदमी ना चाहते हुए भी सो जाए. ऑलराइट, सो यू हैव टू यूज योर वॉइस. नाउ सेकंड इज योर बॉडी, राइट? यू सी माय hands are moving, I am gesturing you about certain things and stuff. My body is saying it's not like this, it's not like this. Today I'm going to share with you two things of presentation. Right? You got the point, right? So these are the three things. For me it is very vital because baki sari cheeze I will put listening skills as one of the, if you tell me four or the best is listening skills. Yes, sir. And if you can give me 2 minutes, I'll explain why. Is it okay? Shall I explain why? Okay. Listening skills. So मुझे 5 साल पहले realize हुआ कि we all are very egoistic person. Okay, everyone is many egoistic. And how I realized is that whenever you talk something, whenever you interrupt somebody, whenever you are, talking about yourself in a certain manner, you sound egoistic. And ego comes, by the way, okay, massively. So I have been working on that. So listening skills में क्या होता है ना, listening में अभी जैसे suppose आप कोई question पूछ रहे हो और मैं already have made a frame of mind. Oh, पूजा is going to ask me हिंदी में, ये हिंदी में कैसे शो होता है, ये वो. And I'm being frank with you, right? I'm telling you that ऐसे मेरे thoughts आ सकते हैं, correct? Same might be in your head कि अरे यार ये बहुत बोर कर रहा है अभी ये listening skills पे चालू हो गया है and things like that, right? So all I'm saying is that listening is a big massive art. Okay, the art is to listen without any judgment, biased. Okay, and it is very difficult. So if any of your users can just do one thing, one change in their life, is if they can just listen to listen, as in listen to know that, oh, Pooja is really going through this. Oh, Pooja is asking me this. Oh, let me ask her, why is she asking me this? Or what is it going on? And, understand the other's perspective and stuff. It will do a massive change. Half of the time, because मैं मेरे projects में इतने escalation से गुजरता हूँ, I'm telling you, Pooja, the only thing is just मैं अगर वो person को time दे दूँ ना, के बाद आके बस सुन ले, मतलब वो आए और मैं बैठा और मैं उसे सुन रहा हूँ, वो person ऐसे ही खुश हो जाता. That's all. Okay. I have resolved 80% of the things by just listening to them attentively and not judging them. So if you remove listening, because listening is a by default skill for me. If you remove that, the top 3 for me is verbal. That means you have to move your body, arms, head, eyes. पता तो चले इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, स्माइल करो, फ्राउन करो, कुछ करो, right? Second is your voice. It has to go up down,
and stuff like that. राइट सर, And the लिसनिंग third one स्किल्स is में मैं written. एक और चीज ऐड करना चाहूंगी सर, जो भी आपने बताया इट्स वेरी नाइस। दूसरी चीज ये होती है सर, लिसनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हम काउंटर करने की ट्राई करते हैं, मतलब सुनते नहीं है, बट जस्ट वांटेड टू काउंटर कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, लाइक वी वांट टू काउंटर। ऐसा मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था सर, लाइक तब से मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आया लिसनिंग स्किल्स का। आई वॉज इन ब्यूटी पेजेंट और मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा था, एंड दे आस्क्ड मी कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा एंड क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था एंड आई आंसर्ड इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट दैट क्राउन। सो उन्होंने पूछा कि आप इस मॉडलिंग सेशन में इसलिए आए हो क्योंकि आप सिर्फ इसे कर देखना चाहते थे कि कैसा होता है, जीतना नहीं चाहते थे। And this line I have not heard it, and I said yes, and because of that I lost that crown. So तब से मुझे समझ आया कि I have to listen first, without thinking or without any कि क्या चल रहा है, या फिर काउंटर करने की कोशिश करते हैं हम कई बार, so we miss the opportunity so many times. ये भी होता है। Absolutely. Absolutely. And you did यस listen और because तब you से still did मतलब ये heard that बहुत ही everyone said. इम्पोर्टेंट चीज हो गई मेरे लिए, एंड नाउ डेज आई जस्ट लिसन फर्स्ट, उसके बाद आई टेक अ पॉज एंड डिसाइड कि क्या करना है, क्या बोलना है अभी। यस Fantastic. सर। There you go. सो सर Lesson लाइक learned. एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसमें सॉफ्ट स्किल का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है, मतलब रोल इन द सेंस कि हमें बताया नहीं जाता। कम्युनिकेशन स्किल एक इतनी जरूरी चीज है हमारी लाइफ की, लेकिन हमारे स्कूल्स इस बारे में बात तक नहीं करते हैं। बताया नहीं जाता है, प्रेजेंटेशन देना, इवन तो हम डिबेट्स या ये सारी चीजें पार्टिसिपेट भी करते हैं स्कूल में, लेकिन इट्स जस्ट कॉम्पिटिशन। हमें ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से होगा, वॉइस जो हम बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी स्कूल में सीखी है ये सारी चीजें। तो सर आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में सॉफ्ट स्किल जैसी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल चीजें सीरियस नोट पे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होनी चाहिए? Of course, होनी चाहिए. Yes. See, the thing is कि people, हम एक बात बोलते हैं habit formation की, right? So habit form करने के लिए 66 days लगते हैं, 21 नहीं. So 66 days मतलब कि अगर आप वही चीज हर दिन 66 days तक करते रहोगे नॉन स्टॉप, तो it goes into your subconscious mind in a way, and it's just an inbuilt thing. So just like having a habit of doing brush, having a habit of doing your, driving a car and stuff, we need to get into the habit of actually learning these communication skills as well. Now, what happens is, बचपन से हमको क्या सिखाया जाता है कि आपको एग्जाम देना है जो आप अकेले देते हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो, yes, but वो कितना होता है? Right. It's like hardly 10 times in 20 years, right? It doesn't matter. And when the time comes for the presentation, they actually do not realize that it's very late because it happens in management. Now, दूसरा क्या आपने बोला था? डिबेट्स का प्रॉब्लम क्या है कि डिबेट्स इज कॉन्फ्लिक्ट, और हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक इट्स ट्रीटेड लाइक डेथ. ओके, लोग कॉन्फ्लिक्ट सुनते ही भाग जाते हैं. कुछ लोग हैं जो फाइट करते तैयार हो जाएंगे शर्ट वर्ट उतार के, और कुछ लोग हैं जो कभी कन्फ्रंट ही नहीं करते तो भाग जाते हैं. Whereas conflicts are very healthy. Okay, I love conflicts because it's a point of discussion. All right. So again, debate में भी वो हमको नहीं सिखाया जाता ढंग से. All right, because debate में conflict happens in a very different manner. So you're absolutely right. It should be part of education. Now, I was recently talking to one of my clients, and she happens to be a teacher in India. I don't know where, but she did mention that they are starting soft skills at class 6. Okay. But the problem is this. उसका प्रॉब्लम ये था कि वो प्रॉक्सी पीरियड था, यानी अगर कोई टीचर नहीं आया मैथ्स, इंग्लिश, साइंस का, तब उसको मिलता था. तो अब इमेजिन करो, द प्रॉब्लम इज इट्स स्टिल द सेम थिंग कि व्हाई डू यू नीड इट, why do you need it? That is the whole problem of India. And it's okay because see, the way we are, people will not like this, and I'll just share this, Pooja, with you. Is that I told about habit, right? Now 200 years Britishers ruled us for, I don't know, 200 years, right?
200 years में what was it that we were asked to do? शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को अकाउंटेंट बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ और हमारे पास भेज दो काम करने, right? So that culture of 200 years has been going around, right? That's how you and me were raised. Probably आने वाले बच्चे थोड़े different हो रहे हैं, but you and me were in that generation. We only had options of engineering. At least me, I'm quite older to you. At least me, I didn't had any other much option, right? So हमको बचपन से ही था ऐसे चलो engineer बनो and you be a slave to somebody and you do the work, correct? So to do that, the core knowledge is technical. You don't need soft skills. And that's why it is not embedded in the Indian education system. Because we don't need entrepreneurs. We don't need people to do all this. We need people for labor purpose. I know it hurts, but that's a fact, right? So that we have a giant software industry base so that people from foreign can give work to us. Simple. 10,000 एम्प्लॉइज है, मेरे को 100 लोग चाहिए जो बात करना चाहते हैं, that's it. बाकी 9,999 people, I don't need their communication things. But the problem is that they want to grow, and that is where they realize. So I tell this to people here, to your users and all the people, that you be smart, right? At least. Now Pooja is doing this, okay? You're listening to me, you're listening to so many guests that Pooja has interviewed. It's your job to take your career to the next level, not your company's job. I'll be very honest, because company paid you for a certain roles and responsibility. In fact, yes, communication is, but it's just 20%. So you decide where your career want to be. We can't, I know education system should change and all that thing, but it takes a lot of time to do that. It's a massive project, right? Tab tak I'm sure I'll die. My next generation will also probably die. Okay? So the point is very simple, is that you change first. Don't wait for others to get that in place. Like when I had to do certifications, I'm loaded with project management and all those certifications. 13 certifications, the company paid for 2. Right. अब मैं उनके भरोसे रुका रहता तो मैं कभी नहीं करता. Right? So you have to realize that. That's why I always say that realize your own. If you're happy in comfort zone, I appreciate it, because that is one less competition for me. but if you want to grow, you have to take things in your own hands. Absolutely right, Can't wait for anybody to come. Yeah, education. Let's hope you are educating people now, right? You're doing that, correct? I educate my clients in a way, correct? So there you go. That's an education, but. Expecting, the biggest problem is expectation, is that oh ye kab hoga and all. I personally, I am not that big fan of giant expectations, at least from others. I can expect from me. So sir, आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो न्यू कोचेज या ट्रेनर्स हैं जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशन आप देना चाहोगे? जैसे कि एक चीज मैं पूछूं जो कि शायद मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ फ्रीलांसर, तो क्या होता है, कभी हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं. तो बहुत बार जो न्यू कोचेज या ट्रेनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम एज अ एंटरप्रेन्योर ही काम करेंगे, वी कैन नॉट वर्क फॉर अदर्स, तो उनके लिए आप कुछ, जैसे कि आप भी अभी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो बट आप अपनी एक जॉब परस्यू कर रहे हो, सो आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहोगे हमारे न्यू ट्रेनर्स को या कोचेस को कि वो कैसे अपना करियर दोनों चीजें कर सकते हैं साथ में? See, it's a very interesting question, okay, and I'll have to explain you a bit here. So my share of side is that yes, मैं अपना 9 to 5 कर रहा हूँ, okay, and I also do my coaching program, lot of other things. All right. Now the key here is understanding, Pooja, is 2 things. One, as a trainer and a coach. See, always remember this. Let's take an example of an employee. Okay, so employee को CTC मिलता है, cost to company. That means अगर मैं आपको 10,000 rupees हर महीने दे रहा हूँ, या let's say 4 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, तो you as an individual is costing the company 4 lakhs. Okay,
The way I have been raised, because of not having parents and doing all by myself, is I take that value, take the salary month ka, I divide it by 22, so I know my day cost. Okay, so I know that इतना value मुझे देना है कंपनी को रिटर्न में, करेक्ट? जो हम बोलते हैं 40 hours के point of view से, right? Similarly, for an entrepreneur, for coaches and other stuff, you have to provide value to your clients. इतना कि they know that oh, if I'm investing like for example, my clients invest lakhs in me. Okay, so when they invest lakhs of rupees in me, they get value of 2 to 3x from me, and they decide to stay with me, right? So that means I have to create that much amount of value as well for them, right? या तो मेरे पास उतना knowledge होना चाहिए, जैसे मेरे पास अभी 20 years of industry experience, right? That's what I basically help people with. So you need to have that. Second is always remember that you're working against time. So what I mean to say is that the biggest asset anybody, you, me, your viewers, has is only time. Okay, time is the only thing that we have. The younger you are, you can play around with it. The older you start getting, time becomes more valuable every minute, every hour. Correct? So my suggestion to people who are in 20s is to treat time as valuable. Okay? So because आप as a coach करते हो, let's say for example, अगर आप ऑफिस नहीं गए 10 दिन तक, okay, तो चलो सिक लीव का कोटा खत्म हो गया, देन तो सैलरी से पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे. तो सिमिलरली कोच का भी यही प्रॉब्लम है. अगर कोच एक सेशन नहीं लेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? सो वी हैव टू थिंक इट इन दैट वे दैट वी हैव, as a coach, how can I be independent that even if I'm sleeping I should get the money. And to do that we have to create value first, and to do that there's the biggest concept on the planet is cash flow. You need to have cash, right? अगर आप अपने वीडियोस बना के लोगों के साथ YouTube पे शेयर कर रहे हो लिंक्स, और आप अगर PDFs बना के दे रहे हो या Google Drive यूज कर रहे हो because you want to reduce the cost, yes, it's fine, but how long it's sustainable, correct? Second is lot of coaches sell cheap. There are like so many people who cannot buy my program, and I'm happy with it. I don't want them. Why? Because I want to know that whether are you ready to do that effort of paying that money. Correct? जब आप iPhone खरीदते हो तो आप iPhone एक reason से लेते हो, right? You can also go with an Android phone of same, काम तो वही करेगा. Rolex watch भी वही करती है काम, और सादी watch भी वही करती है काम. Correct? So as a coach and an entrepreneur, I want people to make sure that you provide value, lot of value, that it changes your client's life. Okay, उनको वो सिर्फ documentation, and I tell this to all my folks, okay, is that जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है, वो सब तुमको गूगल पे मिल जाएगा, सब, absolutely सब, okay, बट क्या नहीं मिलेगा ये मैं बताता हूँ. मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जो सिनेरियोस कैसे हैंडल किए थे, how I worked in 5 countries, how I survived all these things, how I worked with more than 20 country people and stuff, right? So as a coach and a mentor, we have to know that what is it that differentiating factor that a person is bringing, and it is not their content, it is them. वो खुद क्या है ऐसा जो बता सकते हैं कि I went through this and I know how to overcome this and I'm ready to share that. Content मिल जाएगा. अब जॉब क्यों करना? Okay, जॉब इसके लिए करना because you need cash flow. You need money to sustain. See, people do not realize 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 rupees a month is not money. You cannot make your clients happy when you are. It's like, तो मैंने एक कहावत सीखी थी कि तुम जाके वो बैंक में जाते हो ICICI में और उसको बोलते हो मुझे है ना 1 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, और वो जिस पर्सन ने आज तक कभी करोड़ रुपया नहीं देखा है वो आपको हेल्प कर रहा है टू मेक द वेल्थ मैनेजमेंट. हाउ रबिश इज दैट? You don't go to poor people to manage your wealth. You never do that. Similarly, you don't go to people who do not know what they're talking about.
Okay, so upscale yourself so that you can get your clients up. Always remember this. This is for all your people everywhere, whoever it is that we are always Hmm. like this. There will always be people below, and there will be always people be up. You Hmm. pay up and you serve below. You need mentors to take you up further. I have four Okay. mentors. Do you know that? Four mentors now. The amount that I charge my clients, Hmm. my mentors charge me 4 times of it. Okay. Why I have four mentors is for the same reason, because I need them to pull me up. The more I pull up, Right. then I can pull people up to the bottom, right? So, and why do I have 9 to 5? Yeah. Because I need money. I mean, you need to have a job so that अगर कल को एक आध सेशन इधर उधर नहीं हुआ, एंजाइटी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं होगा अपने आप को, बिकॉज सी यू नो दिस राइट, our job, our role as a coach mentor is a very lonely place in a way, Hmm. right? It's a dead zone. Like हम ही हैं बस, क्लाइंट आते हैं चले जाते हैं, किसी से बात करने के लिए कुछ है नहीं, ये नहीं वो नहीं. So it you need something. So I think there the money, the added money will always keep you running. But the key is a lot of people then get into that comfort zone. Is that चलो आ रहा ना पैसा छोड़ो Okay. छोड़ो. So, यस, but थैंक यू I सो hope मच I tried सर, to बहुत answer ही your अच्छा question. लगा आपसे बात करके। तो सर हमारा एक और सेगमेंट होता है शो में जो मैंने आपको नहीं बताया, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस Oh पूछूंगी my और God. आपको इमीडिएटली आंसर करना पड़ेगा जो भी आपको फर्स्ट आपके माइंड में आए। तो सर व्हाट इज सक्सेस All मीन्स right. टू यू? Okay. ओके, Success means एंड व्हाट आर freedom of योर time. सक्सेस मंत्रा? My success mantra is do the best in whatever situation you are in and work toward. Give your, please pardon my language, but do give your, like, sorry, do the best. And yeah, let's take it that way. I Okay, don't what want do to you say do in your anything free weird time? on this show. Oh, in my free time, I am with my family. No, free time, absolutely free time. I Okay, love so to your read favorite or I book? listen to Audible. My favorite book is right now. It's actually it's Okay. strange, but I love Bhagavad Okay, Gita. great. So I what read is it one many thing you times. would like to change in this world? One thing that I like to change in this world, I think the attitude of people is. I go with the concept of not giving up. So I want people to not give up that easily. They can feel sad, you Okay. can feel low, you So can sir, take a if break, but any don't give film up. director would like to make a biopic on your life story, so what do you think? Which actor should play your role? Ah, interesting. Which actor should play my role? I would Okay. suggest, I think So Amir thank you so Khan should much play my sir, role. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। So sir, any feedback you want to give me, so please welcome sir. आप Oh, the feedback is, sorry, Thank you sir. just wanted to share this. You're doing amazing. Okay. It takes a lot of courage, Pooja, to, come up, do the show, find people. I know you had a tough time just booking me as well, and I apologize for that. Uh, but you are doing a great job. I had done shows earlier in my, so like several episodes, and I know how hard work it is. And the most important is that you are also giving back a lot to the community, with these shows. So people listening to you, their followers, they should follow you further, promote you, share your shows to others. So as a follower, I think this is just to all the people who are watching live and recording. As a follower of Pooja's talk show, I would suggest you that if you're doing it, fantastic. If not, please share it, because as a follower, this is one of the things that you can also give back to the host who's taking such an Thank you effort so much, sir. to It get means me a up to the lot. place. So, sir, thank you so much giving us a time and we learned a lot of new things and it will help with so many people.
थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। तो कैसा लगा हमें आज का एपिसोड, कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। और आप किसे और देखना चाहेंगे हमारे इस एपिसोड्स में, हमारा ये टॉक शो में, और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे एपिसोड, कौन सा आपके लिए बेस्ट एपिसोड था। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो, कोई सेलिब्रिटी, कोई कोच जिसे आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अस। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूँगी आपको एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ।